क्या आपको पता है कि बैक्टीरिया की संरचना कैसे होती है? बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन से होते हैं? बैक्टीरिया से जो रोग होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं और उनका हम उपचार किस प्रकार से करते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आपने सही वीडियो क्लिक किया है। इस वीडियो में आप ये सभी जानकारियां आपको मिलेंगी, तो अंत तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। चलिए हम बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए आज हम क्या सीखने वाले हैं। बैक्टीरिया की संरचना सीखेंगे, बैक्टीरिया से होने वाले रोग सीखेंगे और बैक्टीरिया से जो रोग होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, उनका उपचार किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले आप देखिए बैक्टीरिया क्या होते हैं। बैक्टीरिया एक कोश के जीव होते हैं। क्या होते हैं? एक कोश के जीव होते हैं। बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को हम क्या कहते हैं? जीवाणुजनित रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाणुजनित रोग कहते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं? त्वचा, फेफड़े, मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न अंगों को संक्रमित करते हैं, प्रभावित करते हैं। आइए देखते हैं बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं। कुछ रोग जो हैं यहाँ पे हमने आपको दे रखे हैं चार्ट में, जैसे हैजा, डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रेसी यानी कुष्ठ रोग जिसे हम कोढ़ कहते हैं, टेटनस, टाइफाइड, काली खांसी, कुकुर खांसी, निमोनिया, ये सब क्या है? बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। आइए हम देखते हैं बैक्टीरिया की कुछ मेन फीचर, बैक्टीरिया के कुछ लक्षण। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। क्या है? एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इसके पास में कोई भी सेल ऑर्गेनिक यानी कि कोशिकांग नहीं पाया जाता। कोई भी सेल ऑर्गेनिक नहीं पाया जाता जैसे कि यूकैरियोट में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी etc। यद्यपि जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी संरचना बहुत सरल होती है, लेकिन फिर भी क्या होता है, इनकी प्रजातियां अलग अलग आधार पर विभिन्नताएं दर्शाती हैं। बैक्टीरिया के पास में सबसे बाहर एक कवर होती है जिसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। म्यूकोपॉलीपेप्टाइड इत्यादि की बनी होती है। उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। जिस प्रकार से यूकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वैसे इसकी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। चूंकि बैक्टीरिया के पास में न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए अनुवांशिक पदार्थ जो होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है, वो स्कैटर्ड पड़ा होता है, जिसे हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं। स्कैटर्ड पड़ा होता है। और बैक्टीरिया के पास में जो मेन जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जो होता है उसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। ये जनरली सर्कुलर डीएनए होता है। बैक्टीरिया के पास में राइबोसोम जो पाया जाता है वो 70S राइबोसोम होता है, जबकि जो यूकैरियोट होते हैं इनके पास 80S राइबोसोम होता है। बैक्टीरिया के पास में होस्ट से यानी कि जिसको संक्रमण करते हैं या कहीं पर सबस्ट्रेटम से चिपकने के लिए प्ली का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ संरचना है। साथ में फ्लेजलम या सीलिया पाए जाते हैं जो ट्रेवल करने के लिए, मूव करने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कुछ बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों की। सबसे पहला रोग है हैजा। हम देखते हैं हैजा क्या है। हैजा किससे होता है? हैजा विब्रियो कॉलरी से होता है। बैक्टीरियम विब्रियो कॉलरी। क्या होता है इसमें? उल्टी होती है, दस्त होता है। उल्टी दस्त से शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, और जब पानी की कमी होगी तो क्या होता है? शरीर में कमजोरी महसूस होती है और हाथ पैर में ऐंठन होना, यानी कि हाथ पैर ऐंठना शुरू कर देते हैं। इसका उपचार किस प्रकार से करते हैं? इसका उपचार एंटीबायोटिक, चूंकि बैक्टीरियल डिजीज है, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, तो बैक्टीरिया जो है एंटीबायोटिक प्रतिजैविक लेते हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन। इसके अलावा ठंडे पदार्थों का सेवन करना चाहिए और पानी को उबाल करके ठंडा करके पीना चाहिए। ठीक है, खाद्य तरल पदार्थों का सेवन ज़्यादा जरूरी होता है। इसका परीक्षण कैसे करते हैं? मल के परीक्षण द्वारा करते हैं और या डिप स्टिक परीक्षण द्वारा किया जाता है। अगला बीमारी है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया किससे होता है? कार्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है। किससे होता है? कार्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है। इसमें क्या लक्षण होते हैं? गले में सफेद झिल्ली बन जाती है और सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, सांस लेने में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिससे तीव्र ज्वर होता है, तेज बुखार होता है, हृदय और मस्तिष्क में दर्द होता है। हृदय और मस्तिष्क की जो ऊतक होते हैं, कोशिकाएं होते हैं, वो क्या होती हैं? नष्ट होने लगती हैं, क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। बच्चों में डीपीटी का टीका लगाया जाता है और प्रति 20 एंटी टॉक्सिन और एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं बड़ों में या जिसको भी ये संक्रमण डिप्थीरिया हुआ है। देखिए इसके बाद है क्षय रोग। क्षय रोग क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, टीबी कहते हैं। इसका जो कारक है जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसमें क्या होता है? ज्वर होता है, यानी कि बुखार आता है, खांसी आता है, खांसी में बलगम आएगा और उसके साथ साथ में रक्त भी आता है।
इसमें अत्यधिक कमजोरी होती है, ज़्यादा दिनों से अगर पीड़ित है व्यक्ति तो बहुत ही कमजोर हो जाता है, बहुत ही सूख जाता है वो। इसके अलावा जिसको बैक्टीरिया, ये जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है ये संक्रमित करता है, तो वो क्या करता है, आंत का भी क्षय करता है, मस्तिष्क का क्षय करता है, और जो हड्डियां होती है उसका भी क्षय यानी कि उसका भी अपघटन करता है। इसके लिए BCG का टीका लगाया जाता है, और ओएस को एंटीबायोटिक या डार्ट प्रणाली के माध्यम से जो है औषधि दी जाती है। अगला है कुष्ठ रोग, लिप्रेसी। लिप्रेसी क्या किससे होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लिप्रेसी नामक जीवाणु से होता है। क्या होता है, इसमें कोहनी होती है, ज्वाइंट्स होते हैं, घुटने होते हैं, एड़ी होती है, वहाँ पर चकत्ते पड़ते हैं, और धीरे धीरे वहाँ पर संवेदनशीलता यानी कि जो टच करने पर आपको महसूस होता है वो महसूस होना बंद हो जाता है, और धीरे धीरे वहाँ के टिश्यू जो होते हैं, ऊतक जो होते हैं वो नष्ट होना शुरू कर देते हैं। आप ये चित्र देख सकते हैं, कोढ़ाना उत्पन्न हो जाता है, अपघटित होने लगते हैं। इसका उपचार कैसे करते हैं, मुख्यतः नहाते समय क्या करते हैं, विशेष प्रकार की औषधि मिलाकर नहाते हैं। जैसे कुछ औषधि हैं, डिप्सोन है, क्लोरोफाजेमिन है, ये सब औषधियां हैं जिनका उपयोग करते हैं नहाते समय, नहाते हैं जब तो पानी में मिला करके इसको स्नान करते हैं। ठीक है। अगला है टेटनस। टेटनस का दूसरे भी नाम है धनुष टंकार या धनुष स्तंभ। इसमें क्या होता है, इतना तेज स्पाम होता है कि व्यक्ति बिल्कुल ऐंठ जाता है और धनुष बन जाता है, धनुष जैसा देख रहे हैं ये चित्र। ठीक है। हाथ पैर में, गर्दन में, जबड़े में बहुत तेज जो है अकड़न होती है, पैरालिसिस होता है। ये होता कैसे है, कैसे हो जाता है, मुख्यतः क्या होता है, जब जो है घाव होता है या चोट लग जाती है, कहीं कट लग जाता है, तो वहाँ पर इसका संक्रमण हो जाता है मिस बैक्टीरिया का। इसका उपचार कैसे करते हैं, एंटीटॉक्साइड सीरम लेते हैं, एंटीटॉक्साइड सीरम जिसे हम टिटबैक इंजेक्शन भी बोलते हैं। तो जब भी कट लग जाए, घाव लग जाए, तो इसको लगवाना चाहिए। आपने सुना होगा कि इसको लगभग 3 महीने के अंतराल पर अगर घाव कट लगता है तो लगवाना चाहिए। अगला बीमारी है बैक्टीरिया से होने वाली टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी से होता है। साल्मोनेला टाइफी होता है, क्या करता है मुख्यतः, ये बड़ी आंत में छोटी आंत में क्या करता है, संक्रमण करता है, और वहाँ पे जाकर के छोटी आंत में पोर बनाने लगता है, छिद्र बनाने लगता है, और छोटी आंत को काट काट खाने लगता है। इससे क्या होता है, मल में रक्त के साथ में दस्त आना शुरू हो जाता है, और पेट दर्द काफ़ी तेज होता है। इसका उपचार किस प्रकार से करते हैं, इसका उपचार करने के लिए हम एंटीबायोटिक जैसे क्लोरोमाइसिटिन इत्यादि का प्रयोग करते हैं, और बच्चों में इसका टीका लगता है, जैसे हम पैराटाइफाइड टीका कहते हैं या टाइफाइड टीका कहते हैं। इसमें पैराटाइफाइड ए, पैराटाइफाइड बी टीका होता है। परीक्षण कैसे होता है, बिडाल टेस्ट करते हैं टाइफाइड के परीक्षण के लिए, ध्यान रखिएगा। अगली बीमारी काली खांसी, कुकुर खांसी या पिट्रोसिस कहते हैं इसको। होता किससे है, ये बोर्डीटेला पार्सिस नामक जीवाणु से होता है। इसमें क्या होता है, हल्का ज्वर होता है, शुरुआत में हल्की सर्दी जैसी लगती है, बिल्कुल सर्दी जैसी होती है, और इसमें नाक बहना, सांस लेने में समस्या होती है, और इसके बाद में खांसी बहुत तेज आना शुरू होती है, और इसमें क्या होता है, बलगम इत्यादि नहीं आता है, केवल खांसी आती है। खांसी बहुत तेज होती है, और इतनी तेज खांसी आती है कि सांस लेना बिल्कुल दुभर हो जाता है। इसका इसका जो उपचार है वो डीपीटी के जो है डीपीटी का टीका लगा के किया जाता है, और एंटीबायोटिक इत्यादि का उपयोग किया जाता है, यानी कि प्रतिजैविक इत्यादि का उपयोग करते हैं, एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। अगला है निमोनिया। निमोनिया क्या होता है, निमोनिया बिल्कुल टीबी जैसे सिम्टम दिखाता है। निमोनिया में क्या होता है, जो फेफड़ा होता है, लंग्स होता है, वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जिससे बच्चे को सांस लेने में समस्या होती है। होता किससे है, डिप्लोकोकस निमोनी होता है, या किसी भी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है। इसमें तेज बुखार आता है, सांस लेने में समस्या होती है, बलगम आता है, सीने में दर्द बना रहता है, और जुकाम जैसे लक्षण आते हैं। इसका उपयोग एंटीबायोटिक से करते हैं, एंटीवायरल से करते हैं, एंटी फंगल जो है औषधि से करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो बीमारियां होती हैं, यानी जो निमोनिया होता है वो विषाणु से भी होता है, इसलिए इसका उपयोग जो है इसका उपचार करने के लिए एंटीवायरल ड्रग्स भी का उपयोग करते हैं। ठीक है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।